बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेपर्दा औरत पर अल्लाह का अजाब, जहन्नुमी औरत पर अजाब। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो कि हर कदम पर रहनुमाई करता है। इस्लाम सिर्फ चंद इबादत, अकायद और दुआओं का नाम नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी का एक मुकम्मल सांचा है कि जो हमारे सामने पेश किया जाता है कि जिसके मुताबिक ज़िंदगी को ढाल कर ही हम फलाह निजात के मुस्तहिक हो सकते हैं। पर्दा, हया और पाक दामनी की इस्लामी कदरों से तो हम सभी वाकिफ़ हैं और इस्लाम ने मुफस्सिल अहकाम से इन कदरों की हिफाजत की है। कुरान मजीद में इरशाद है कि ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि साबिक मुहाजिर औरतों पर अल्लाह की रहमत हो, जब अल्लाह ने मज़कूरा आयत नाजिल फरमाई तो उन्होंने चादरें फाड़ कर उनके खुमार बना लिए। दीन इस्लाम बावकार जिंदगी गुजारने का दर्स देता है। औरत के पर्दे का हुक्म इस्लामी शरीयत का तुर्रा इम्तियाज और काबिल फ़ख्र दीनी रिवायत है। बापर्दा ख़वातीन ना सिर्फ बेहतरीन और सालिया माशरा तश्कील देने में इंतहाई अहम किरदार निभाती हैं, बल्कि बापर्दा और सालिया औरतें नस्लों की परवरिश भी बेहतरीन अंदाज में करती हैं। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म देकर औरत को कैद नहीं किया, बल्कि हवस परस्ती की नज़रों से महफूज किया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख की बदतरीन जगह पर वो औरतें होंगी कि जो बेपर्दा होकर घूमती हैं। औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी अफजल है। बिलाशुबा एक औरत छुपाने के लायक है कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको ताकता है। वो अपने रब की रहमत से करीब इस वक्त होती है कि जब वो अपने घर के अंदरूनी हिस्से में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम के अंदर एक औरत को देखा कि जो बालों के बल जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अजाब औरतों पर किस गुनाह के सबब हो रहा था कि उनके कौन से ऐसे अमाल थे कि इतना सख्त और सजाएं मिल रही थी। पहली सजा तो ये है कि वो जहन्नुम के अंदर जल रही थी। जहन्नुम के अंदर होना कितना सख्त अजाब है। जहन्नुम की आग में जलना बहुत बड़ा अजाब है। और फिर बालों के बल जहन्नुम के अंदर लटकना और फिर दिमाग का हंडिया की तरह पकना बहुत बड़े और सख्त अजाब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि जिस औरत को मैंने सर के बल जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, तो उसको ये सख्त और हौलनाक अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी और घर से बाहर बेपर्दा होकर जाती थी और अपने सर के बालों को नामहरमों के सामने आवेजा करती थी। औरत का पर्दा करना फर्ज है और पर्दा करने के लिए ऑप्शन नहीं है और फर्ज में देर और कोताही नहीं करनी चाहिए। पर्दा तो बहुत कीमती और नायाब चीज़ों पर होता है, पर्दा हर चीज़ पर नहीं होता। इसी तरह कुरान पाक पर गिलाफ होता है, काबे भी पर्दे में है। हकीकत यह है कि इस्लाम में ये हुक्म नहीं है कि औरतें पर्दे के बाइस तंग और तारीक मकानों में पड़ी सड़ा करें, बल्कि पर्दे का असल मतलब तो ये है कि मर्द और औरतें एक दूसरे की शक्ल और सूरत और बनाव सिंगार को ना देखें। औरतें अपने जिस्म और जीनत को गैरों की नज़र से बचाएं और पर्दा तालीम के लिए भी हरगिज रुकावट नहीं है, लेकिन ऐसी तालीम के जिससे लड़कियां बन ठन कर बाजारों और गुजरगाहों में औज़ाए जहालियत का नमूना पेश करें, तो ऐसी तालीम को दूर से ही सलाम है कि जो औरत को पर्दा करना ही भुला दे। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें अपनी नजरें नीची रखें कि मर्दों की निगाह औरतों से और औरतों की निगाह मर्दों से अलहदा रहे। एक और आयत करीमा का इरशाद है, ए गैब की खबर देने वाले महबूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से कह दें कि अपने ऊपर चादर या बुर्का डाल लिया करें। इससे मतलब ये है कि शरीफ औरतें वो हैं कि जब घर से किसी ज़रूरत के बाइस कदम रखें तो उनका सारा जिस्म किसी चादर या बुर्के से पांव तक छुपा रहना चाहिए।
اس قسم کے تمام احکام کا حاصل یہ ہے کہ عورت اپنی وضع قطع اور لباس سے شریف عزت دار عورت معلوم ہو، کہ جس عورت کی چال ڈھال سنجیدہ اور شریفانہ ہو۔ ایسے فیشن پر لعنت کہ جو زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں کو برہنہ اور ننگا کر دے۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ اتنے میں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نابینا صحابی ہیں، خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابیہ سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو نابینا ہیں، ہم تو کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم بھی نابینا ہو، کہ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ نابینا سے بھی پردہ ہے کہ اس حد تک پردے کی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں دو گروہ ہیں، ایک ان میں سے ان عورتوں کا ہے جو ظاہر میں تو کپڑے پہنتی ہیں مگر یہ کہ حقیقت میں ننگی ہیں، یعنی کہ اس قدر باریک اور لاپرواہ سے کپڑے استعمال کرتی ہیں کہ ان کا بدن چمکتا ہے اور کہیں سے کھلا ہوتا ہے کہیں چھپا ہوا، تو یہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، کہ حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے معلوم ہو جاتی اور دور دور تک پھیلتی ہے۔ دونوں ہاتھ، دونوں پیر اور چہرہ اور پورا جسم غیر مردوں سے چھپانا ضروری ہے کہ یہ پردے کا حکم ہے، لہٰذا گھر کے اندر اور گھر سے باہر نامحرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے، تو اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر بات کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ نہ غیر مردوں کو دیکھیں اور نہ ہی غیر مرد انہیں دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جواب پر بے حد مسرور ہوئے اور ارشاد فرمایا کیوں نہ ہو، وہ میری لخت جگر ہیں۔ واقعہ افق کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا تو میں بیٹھ گئی، نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ وہیں پڑھ کر سو گئی۔ صبح کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو کسی کو پڑے دیکھ کر وہاں آ گئے۔ وہ مجھے پہچان گئے کیونکہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے پہچان کر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ان سے چہرے کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔